अमेरिका और इजरायल ने ईरान को एक बहुत ही कमजोर मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। उनकी फौज को दहशतगर्द घोषित कर रखा था, उसकी कंपनियों पर पाबंदी लगा रखी थी, उसके तेल निकालने पर रोक लगा रखी थी, यहां तक कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर भी पाबंदी लगा रखी थी। यानी जिन मुल्कों पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, उन मुल्कों पर भी अमेरिका अपनी दादागिरी के जरिए कंट्रोल करना चाहता था। वरना सोचिए कि मुल्क आपका, कारोबार आपका, लेकिन कोई देश किससे तेल खरीदेगा, किसके साथ कारोबार करेगा, किसके साथ कारोबार नहीं करेगा, इसका फैसला वॉशिंगटन में बैठा एक गोरी चमड़ी वाला भालू तय करेगा। अमेरिका तय करेगा कि कौन सा मुल्क किसके साथ कारोबार करेगा, किसके साथ रिश्ते रखेगा, किसका तेल खरीदेगा, किसका गेहूं खरीदेगा, किसका चावल खरीदेगा। सब कुछ तय करने वाला अमेरिका कौन होता है? अमेरिका पूरी दुनिया का बॉस बनना चाहता है, पर ईरान अपने ही अंदाज में अमेरिका को कह रहा है कि हम तेरे गुलाम नहीं हैं, जो तू कुछ भी कहेगा और हम करने लगेंगे। ईरान समझा रहा है कि हम तेरे बंधुआ मजदूर नहीं हैं, जो तेरे हुक्म पर उठ जाएंगे। तू कहेगा तो हम बैठ जाएंगे, तू कहेगा तो हम लेट जाएंगे, तू कहेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, तू कहेगा तो हम तेरे पैरों में गिर जाएंगे। तू हमारा मालिक नहीं है, हम तेरे गुलाम नहीं हैं। तू हमारा बॉस नहीं है, हम तेरे एम्प्लॉय नहीं हैं। तू अपना देख, हम अपना देखते हैं। और अगर हमारे मामले में दखल देने की कोशिश करेगा तो जगह भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा और एक्शन भी हमारा ही होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन जब ताकत के नशे में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो ईरान बहुत ही खतरनाक जवाबी कार्यवाही की, जिसके बाद अमेरिका सीज़फायर के लिए चिल्लाने लगा। फिर जब सीज़फायर का दौर चला तब बार बार खुद ही सीज़फायर लगा रहा है। यानी एक हारा हुआ बुज़दिल, कायर और डरपोक लीडर अपने आप ही सीज़फायर कर रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान ने सीज़फायर के लिए कहा था, इसलिए हमने कर दिया। तो फिर ईरान की जगह पर पाकिस्तान से ही समझौता कर लो, पाकिस्तान का नाम ही बदलकर ईरान कर दो और कह दो कि हमने ईरान के साथ डील कर लिया। अमेरिका लंबे वक्त से सीज़फायर के लिए चिल्ला रहा था, अब ईरानी बंदरगाहों पर किसी भी जहाज को आने जाने से रोक रहा है, जबकि ये इंटरनेशनल कानून के बिल्कुल खिलाफ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अमेरिका की जागिर नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अरब देशों की जागिर नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान की जागिर है। ईरान के जल क्षेत्र में आता है, ईरान के दायरे में आता है, लिहाजा वहां ईरान का कानून चलेगा। अमेरिका उन जहाजों को ईरान जाने और आने से रोक रहा है जिनका बिजनेस रिलेशन ईरान से है। इसकी वजह से ईरान का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है जितना नुकसान उसे जंग में नहीं हुआ था, क्योंकि ये पूरी इसकी इकोनॉमी को हिला कर रख देगा। ईरान भी इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका अब दादागिरी पर उतर चुका है और अपनी दादागिरी के दम पर उसे झुकाना चाहता है। हर बातचीत से पहले अमेरिका ऐसी ऐसी शर्तें रख देता है जो ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका अमन नहीं चाहता। अमेरिका जिस मकसद को मैदाने जंग में हासिल न कर सका, वो उस मकसद को बातचीत के टेबल पर हासिल करना चाहता है। पर ईरान ने कच्ची गोटियां नहीं खेली। उसे मालूम है कि दुश्मन के साथ कैसे निपटना है। उसे मालूम है कि जब बड़े बड़े मुल्क मैदान जंग में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं, तब खुद के पाव मैदान में कैसे जमाए जाते हैं। उसे 1400 साल की इस्लामी तारीख से बखूबी मालूम है कि खैबर को फतह करने के लिए पैगंबर ने झंडा किसके हाथ में थमाया था। ईरान को इतना मालूम है कि अगर खुद को जिंदा रखना है तो दुश्मन से आंख में आंख मिलाना होगा, दुश्मन को अपने बाजुओं का जोर दिखाना होगा, दुश्मन को समझाना होगा कि उस वक्त भी तुमको हमने पीटा था, उस वक्त भी तुम हमसे हारे थे, उस वक्त भी तुम दुम दबाकर भागे थे, और आज 1400 साल के बाद भी तुमको दुम दबाकर भागने की नौबत आ गई। अब इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका कब तक हार्मुज पर अपनी नाकेबंदी जारी रखेगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के बातचीत से इनकार किए जाने के बाद खुद ही सीज़फायर का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने जब देखा कि ईरान तो बातचीत के लिए ही तैयार नहीं, जब अमेरिका ने देखा कि ईरान जंग चाहता है और इसका हर एक लम्हा बताने के लिए काफी है कि ईरान बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, लिहाजा अमेरिका ने खुद ही एक तरफा सीज़फायर का ऐलान कर दिया। और यह सीज़फायर कोई 1-2 दिन का नहीं रहेगा, यह सीज़फायर बेमियादी है। कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। यानी जंग जब चाहे तब शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका इस सीज़फायर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी मिलिट्री कुव्वत में इजाफे के लिए कर रहा है और वो अपनी ताकत को बढ़ाकर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। यानी जितनी भी देरी जंग में होगी उस देरी का फायदा अमेरिका को मिलेगा। अमेरिका अपने हथियारों के गोदाम को भर रहा है ताकि ईरान के खिलाफ कोई बड़ा
एक्शन लिया जा सके। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सीधे सीधे कह दिया है कि मिलिट्री हमले नाकाम हो चुके हैं और अमेरिका अपनी दादागिरी से हार्मुज को खोलना चाहता है, लेकिन यह हार्मुज नहीं खुलेगा। ईरान ने भी साफ साफ समझा दिया है कि बातचीत नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अमेरिका ने नाकेबंदी लगा रखी है, जिसके खिलाफ ईरान ने भी पूरे हार्मुज को बंद कर दिया है। लेकिन अगर ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिकी धमकियों के आगे झुककर हार्मुज को नहीं खुलेगा। बुध के रोज ही मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि हार्मुज को फिर से खोलना मुमकिन नहीं होगा। कालिबाफ ने अमेरिका की लगाई नाकेबंदी और लेबनान पर इजराइल के जारी हमलों को सीज़फायर की खिलाफ वर्जी के तौर पर पेश किया है। दरअसल अमेरिका ईरान पर अपनी शर्तें थोपकर समझौता करने के लिए दबाव बना रहा है। पाकिस्तान की सालिसी में बातचीत का पहला दौर 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में बिना किसी समझौते के नाकाम हो गया था, जबकि 2 हफ्ते का सीज़फायर 8 अप्रैल को लागू हुआ था। कालिबाफ ने कहा कि जंग में अमेरिका अपने मकासद को हासिल नहीं कर सका, अब उनकी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही हल है, ईरान के हकूक को तस्लीम करना होगा। इससे पहले मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप नाकेबंदी करके सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो अपनी ख्याली दुनिया में इस बातचीत की मेज को सरेंडर की मेज में तब्दील करना चाहते हैं या फिर से जंग भड़काने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। इस वक्त कालिबाफ ने कहा कि हम धमकी के साए में होने वाली बातचीत को कबूल नहीं करेंगे। हाल के 2 हफ्तों में हम नए पत्ते खोलने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनका इशारा साफ साफ नजर आ रहा है। अगर अमेरिका हार्मुज से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा तो लाल सागर में बाब अल मंदब भी बंद हो जाएगा। यानी जो अभी सामान यूरोप और मगरबी मुल्कों को लाल सागर से जा रहा है वो भी बंद कर दिया जाएगा। इशारा साफ है, अगर तुम हमारा नुकसान करोगे तो हम तुम्हारा भी नुकसान करेंगे और पूरी दुनिया का नुकसान करेंगे और हर मुल्क अपने होने वाले नुकसान के लिए फिर ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, बल्कि न चाहते हुए भी अमेरिका के सर पर इस पूरे बवाल का ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। इस जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शानदार माना जाएगा, क्योंकि जिस पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान दोनों का दोस्त कहा जाता है उस पाकिस्तान ने सीज़फायर करा दिया। जंग को रोकने में पाकिस्तान ने मदद की है, जिसकी तारीफ खुद ट्रंप भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। पाकिस्तान ने एक निहायत ही खतरनाक जंग को रोक दिया, अपनी छाती का साइज दिखा दिया और समझा दिया कि सिर्फ गाल बजाकर जंग रोकने का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, सिर्फ खोखले दावे करके जंग रोकने का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, सिर्फ टीवी पर एंकरों को बिठाकर उनसे प्रचार करा के खुद को विश्वगुरु नहीं कहा जा सकता। इसके लिए अपना किरदार भी वैसा होना चाहिए जिसे दुनिया देखकर कहे कि हाँ, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवा दी। खैर, ईरान अपनी एक मजबूत पोजीशन में है और कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। किसी को भी कमजोर समझना समझदारी की निशानी नहीं है, बल्कि दुश्मन को हल्के में ना लेना ही समझदारी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को हल्के में लेकर अपनी बेवकूफी दुनिया के सामने जाहिर कर दी और अब चाहते हैं कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए, और ईरान बातचीत के लिए ही तैयार नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।